हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन कैंसिल होंगे वो कौन कौन है, किस केस में मिलता है याची लाभ, ये भी आपको बताएंगे। किसी समस्या हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म प्रत्यावेदन जमा करने में, या वो लिस्ट आपको चाहिए हो किस में आपका नंबर है किस में नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों को ये भी समस्या आ रही है, सर हमें रेट नंबर नहीं पता या हम प्रत्यावेदन लिस्ट में हैं या नहीं है। वो लिस्ट आप मुझसे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा। या कोई भी समस्या हो कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप कॉल करें कृपया करके। अच्छा, दूसरा व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर दें, सर सेंड मी लिस्ट, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस इतनी बात है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा एक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एक अंक से जो अभ्यर्थी अंदर आए हैं, पहली बात तो वो डेट आप ये नोट कर लें, 25 अगस्त 2021 से पहले पहले के अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया गया है। जो आंसर की वाले केस में 25 अगस्त 2021 के बाद जुड़े थे उनको ये लाभ नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये मोटी मोटी समझ लीजिए। ये हमने जो केस डाला है अंशुल कुमार मिश्रा के नाम से, ये हमारा केस है, मैंने आपको बताया भी था पहले भी। और देखिए, हमने कुछ अभी आंकड़े जुटाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ये आपका चंदौली में है। और आप देख सकते हैं इसमें 3 जनवरी को लिस्ट मांगी गई थी, इसमें कितनी जगह हैं, लगभग 5,422 जगह हैं। और मार्च 2023 तक इसमें लगभग 1873 पद रिक्त हो जाएंगे टोटल। तो इतनी वैकेंसी तो यहाँ पे खाली हैं, है ना। आप देख सकते हैं प्राइमरी के 3,248 पद खाली हैं टोटल चंदौली में। एक दूसरा सिद्धार्थनगर से हमने एक डिटेल निकलवाई, क्योंकि सरकार कह रही थी हमारे पास पद नहीं है। सहायक अध्यापक के देखिए 3675 पद यहाँ पे खाली हैं, मार्च तक 3683 पद हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमने कुछ ज़िलों से डाटा मांगा था और वहाँ ज़िलों से हम डाटा लेकर आए, क्योंकि केस में कई बार आवश्यकता पड़ती है अलग अलग चीज़ों की, कि भाई जानकारी हमें जहाँ से जो सोर्स मिल जाए वो बेहतर, उसका इस्तेमाल केस में करना चाहिए। तो जब सरकार ये नहीं कह सकती हमारे पास पद खाली नहीं है, या हमारा शिक्षक का अनुपात पूरा है। हम बोल सकते हैं ये शिक्षक का अनुपात पूरा नहीं है आपका, ये इतनी इतनी सीटें तो एक एक ज़िले में ही खाली हैं। जब एक ज़िले में 3-3 हज़ार सीट खाली हैं, 75 ज़िलों में कितनी सीट खाली होगी टोटल। और 2018 के बाद कोई भर्ती किए नहीं, तो इतने 3 साल में कितने पद खाली हुए होंगे, कितने लोग रिटायर हुए होंगे। उन सबके पद मान्य जो जज साहब हैं वो अपने आप देख लेंगे और सरकार से डाटा मांगेंगे इस समय वर्तमान में कितना पद खाली है। दूसरा, 6800 में ऑर्डर आने से पहले पहले हमको केस करना है। तो 6800 वाले में हम याची लाभ के लिए केस कर रहे हैं, आपको पता भी होगा, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। क्योंकि 6,800 ओबीसी एससी की लिस्ट लगने वाली है, उसमें याची लाभ के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहें, गिवन जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इससे हमसे आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, प्रत्यावेदन किसके कैंसिल होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन बच्चों का 1 नंबर कम है और या ऋषभ मिश्रा वाले केस में उनको वो 1 नंबर नहीं मिल पाया है, जो बाद में जुड़े हों, उनको लेकर भी हमने शिवम पांडे और रघुवेश पांडे जी की सहायता से एक ग्रुप बनाया हुआ है ना। उसमें हम तीनों ही एडमिन हैं। आप उसमें 1 नंबर वाले ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हो तो भी मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दें, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रत्यावेदन जो है किसके कैंसिल होंगे। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो उसका रेट नंबर तो डाल ही दे रहे हैं केस का, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि वो 25 अगस्त के बाद उसमें याची बने हैं। अब उनके पास रेट नंबर है, फाइल उन्होंने जमा कर दिया, तो वो सारे फॉर्म जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्यों? क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं है जो 25 तारीख के पहले पहले वाली लिस्ट है। अब वो 25 तारीख कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 25 अगस्त 2021 के बाद के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर याची बने थे उनको किसी को लाभ नहीं दिया गया है। 25 अगस्त 2021 से पहले पहले के अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया है, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, किस केस में मिलता है याची लाभ? देखिए, याची लाभ कभी ज़रूरी नहीं है कि याची लाभ मिले ही। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि याची कई बार जो जज साहब हैं वो उस पर सबको लाभ दे देते हैं, जितने भी अभ्यर्थी उस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कई बार जो सरकारी वकील होते हैं उसको अपोज करते हैं, मना करते हैं कि आप ऐसा ना करिए। तो जज साहब दोनों पक्षों को सुनते हुए कई बार ऐसे कर देते हैं, चलो जितने अभ्यर्थी यहाँ कोर्ट में आए हैं उनको लाभ देकर नौकरी दीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि न्याय में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। न्याय ये कहता है कि जो सोया हुआ आदमी है और जो जागरूक नहीं है अपने अधिकार को लेकर, तो देखिए वैसे है तो गलती, उसे अधिकार उस कोई आदमी अगर जानकारी नहीं है तो उसे ऐसा नहीं है उसको अनजान आदमी को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, है तो गलती। क्योंकि जब 1 नंबर मिला था
तो एक नंबर ये देख कर नहीं मिलना चाहिए किसी को कि वो लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब एक नंबर मिल रहा है और क्वेश्चन गलत है तो उस पर सभी को नंबर मिलना चाहिए था। लेकिन हमारी न्यायपालिका ऐसी है, हमें उसके लिए भी अलग से एक केस करना पड़ेगा कि जो वो एक नंबर है वो सबको दिया जाए, हम लिस्ट में आए या ना आए। सरकार का कहना यह है कि जब वो लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो उनको क्यों दिया जाए। अब वो सरकार से ये पूछे कि जो 6800 लिस्ट लगेगी, ये जो जिसके लिए सरकार लड़ रही है, अगर 6800 लिस्ट लगती है तो उससे मेरिट नीचे गिरेगी, और जब मेरिट नीचे गिरेगी तो अगर आप उनको एक नंबर दे देते बच्चों को तो वो और मेरिट में और हाई होते, उनका नंबर उस लिस्ट में आने का चांस ज़्यादा होता। लेकिन सबको नंबर सरकार ने इसलिए ही वहाँ पर उसको अपोज किया कि केवल उनको ही एक नंबर दिया जाए जो उस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या चालाकी करी गई है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर 69,000 तरह के केस कर रखे हैं। अलग अलग तरीके से अपना अपना अधिकार अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि जो जो अधिकार उनका माननीय कोर्ट के इस तरीके से मिल सकता है अभ्यर्थी उसको मांग रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है किसी भर्ती पर केसों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे जो सरकारी प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो सरकार को ये देखते हुए, हालांकि अब तो सरकार ने शिक्षा आयोग बना दिया, आगे मुझे लगता है इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उधर एडिट जूनियर के सरकार ने फॉर्म भरवा लिए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग शुरू नहीं करा रहे हैं, उसका रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो वो भी सरकार को जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। लगभग 1 साल होने को आई और भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है एडिट जूनियर की, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।